हाँ, आना पड़ेगा भैया। चलिए चालू करते हैं अपन। ठीक है, तो अपना जो अभी का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक, ठीक है, अभी देखो अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिया है गुडविल के कैलकुलेशन में। एक एवरेज प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना हमने पढ़ लिया है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना हमने पढ़ लिया है। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड आ गया क्या ये? ठीक है, गुड इवनिंग भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ, जस्ट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, देख लो, है ना। चलो तो समझते हैं। देखो, मैं चैप्टर जब एंड होगा ना, तब हर टॉपिक का एक बार और समराइज्ड वो अपन करेंगे, क्या क्या अपन कैसे कैसे किए हैं। और ये वाले मेथड के बाद अपना शायद एक ही क्लास लगेगा ये मेथड में, हो सकता है कल ही टेस्ट ले इस चैप्टर में, हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड अब कैसे करेंगे, है ना। शॉर्ट नोटिस क्या, ये तो चल ही रहा है ना, ये दो तो खत्म ही हो गए। हो जाएगा टाइम में, बहुत सिंपल है। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, बोलेंगे यार पढ़ाना ही नहीं था यार, ये तो खुद कर लेते सर, पढ़ाना ही नहीं था। चलो इधर देखो, देखो यार, अभी तक अपन गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे भैया? एवरेज प्रॉफिट में क्या कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू कर रहे थे। सुपर प्रॉफिट निकाल रहे थे, उसको नंबर ऑफ परचेज से इंटू कर रहे थे, तो गुडविल आ रहा था। अभी क्या रहेगा? अभी जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है? देखो, ये जो मेथड है ना, ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये लगभग आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। इससे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे मैं बताता हूँ। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? आपको बोलेगा ये कैपिटल है, या आपको एनआरआर दे देगा, आपको एवरेज प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, आपको ये सारे चीजें दे देगा। तो आपको क्या करना है? देखो, अपन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे? कैपिटल इनटू एनआरआर करते थे, तो अपने पास आता था नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कंपेयर करते थे, यही करते थे। सबको ध्यान में आ रहा है? क्या करते थे? पहला मेथड क्या करते थे? इससे अपना एनपी निकालते थे, फिर एनपी और एपी को कंपेयर करते थे, सेकंड मेथड, और इससे आता था सुपर प्रॉफिट, ये करते थे। अब क्या करना है अपने को? अब करना है क्या? इसका उल्टा। अब क्या करना है? कैपिटल, एनआरआर और एपी दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को मतलब इन दोनों को यूज करके आपको क्या निकालना है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, और फिर ये कैपिटल और ये कैपिटल को कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल। यहाँ पे क्या, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन? कैपिटल इनटू एनआरआर करके नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है? एनआरआर और एपी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ये वाले कैपिटल एम्प्लॉयड से ये वाले कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर करेंगे, तो अपना आ जाएगा गुडविल, सीधा गुडविल आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, इसको आप देखो, लिखना चाहे तो मन है तो लिख लो, या रहने तो क्वेश्चन ही कर लो सीधा, है ना, इसमें तो मैं गोदाबारी कर दिया। एग्जाम्पल, चलो लिखो, क्या ले? फर्म ले। ए फर्म हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट, देखो सब निकाल के दे दे रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000, नॉर्मल rate of return in similar business is
10%, ठीक है, इज 10% on an invested capital of rupees 12,50,000, 12,50,000. Calculate goodwill for the firm. ठीक है, देखो मैं ही समझा रहा हूँ भाई. अच्छा, क्वेश्चन सब लिख लिए? सब लिख लिए? कुलदीप हो गया? क्वेश्चन लिख लिए तने? तो देखो क्या क्या गिवन है. गिवन क्या क्या? एवरेज प्रॉफिट गिवन है, NRR गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है. आपको क्या करना है? इन दोनों को यूज करके क्या निकालना है? नया कैपिटल निकालना है, और नया कैपिटल को ये वाले कैपिटल से कंपेयर करना है. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा इसमें? स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, आइडियल कैपिटल. ठीक है, कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR. ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, 0.10 कर दो. 1 लाख दिख रहा है ना? ये 1 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है, 10% आपका NRR आ गया. तो कितना आ जाएगा आपका आइडियल कैपिटल? कितना आ जाएगा? 10 लाख. डिवाइड करेंगे, 10 लाख आ जाएगा. अब क्या है भाई, ये कैपिटल को आप कंपेयर. स्टेप 2 क्या करना है भैया आपको? स्टेप 2, कंपेयर विथ एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल कितना है भाई? 12,50,000 है ना? तो ये जो डिफरेंस आया, ये क्या आ गया? यही आपका गुडविल. स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा. ठीक है, ये आइडियल और एक्चुअल कैपिटल क्या होता है ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे ध्यान से. ठीक है, बेसिकली अपने को ये करना है. या इसको अभी फिलहाल ना आप इसको 12,50 मत लो, इसको अपन ले लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं 7.5 लाख. क्वेश्चन में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने के लिए 7.5 लाख, इसको 7.5 कर लो. ठीक है भाई, तो आप जो कमा रहे हो उससे आ रहा है 10 लाख, और एक्चुअल में जो कैपिटल चल रहा है मार्केट में वो क्या चल रहा है? 7.5 लाख. तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो. तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी बन रहा है, जो जिससे आपका आ रहा है, वो क्या है? आपका गुडविल है. स्टेप 3 क्या करो भाई? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैसे? आइडियल माइनस एक्चुअल. ये लो, कितना? 10 लाख माइनस 7.5 लाख, कितना आ गया? 2.5 लाख. समझ में आया? हाँ, यही है जो अपन सुपर प्रॉफिट मेथड में कर रहे थे, कि वही 3 चीज दिया रहेगा. वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी दिया रहता है, तो गुडविल उससे इनटू करके निकालते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया रहेगा, नॉर्मल इस तरीके से अपने को निकालना. समझ में आया मेथड? हाँ, 10 लाख. ये देखो ना, 1 लाख को मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया हूँ. 1 लाख जो हम अभी कमा रहे हैं, और 10% जो मार्केट कमा रहा है. तो हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट रेट से हम अगर डिवाइड करें तो हम कितना पैसा लगाए होंगे? 10 लाख. 10 लाख आ रहा है हमारा कैपिटल लागत, और एक्चुअल में कितना चल रहा है? 7.5. तो एक्स्ट्रा जो भी हम जनरेट कर पा रहे हैं कैपिटल में, वो क्या है? 2.5 लाख गुडविल है. कॉपी कर लो इसको. ये यहां से करो यार, गिवन से कॉपी करो. ऐसे करके लिखो ना, कंपेयर, और फिर ऐसे करके ये क्या है? गुडविल. ऐसे करो. नीचे करो. ये ऊपर का लिख लिया ना? ऊपर का लिख लिया सब?
कंपेयर, ये लो बन गया, हो गया। कॉपी कर लिए भाई सब लोग? ठीक है, ठीक है, करो। आराम से। हो गया भाई? हो गया ना? चलो बुक का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन में दिख रहा है ना? बड़ा करूँ क्या? थोड़ा बड़ा करूँगा तो कटेगा और कुछ नहीं, छोटा ही रहने देंगे। चलो ठीक है, ठीक है ना सबको? चलिए क्या बोलता है देखो, पुनीत और तरुण है आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है भाई, कुछ बना रहे हैं लोग खाना वाना। हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। जो लोग अभी नहीं देखे वो बोला वीडियो है ना, देखो उसको रखा हुआ है यूट्यूब में। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है ये आपका 2.5 लाख ईच है इन लोगों का, और दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट। तो हमको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 टाइप का अकाउंट्स बनता था, एक कैपिटल और दूसरा करंट, ठीक है, ये अपने को पता है। तो बता रहा है कि भैया कैपिटल अकाउंट में 2.5 लाख रुपए रखा हुआ है और करंट अकाउंट में 30,000 और 20,000 पैसा इनका रखा हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक। अब क्या बोल रहा था, फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कितनी अच्छी बात है, 1 रुपए का उधार नहीं है, बहुत बढ़िया। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज क्या रहेगा, 0। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स ही कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंड देयर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स कितना है, 1 लाख है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, फिर मेथड आखिरी में, मतलब ठीक है, इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आपको, क्या क्या दिया देखो, अगेन गिवन में क्या क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, दिया है कि नहीं दिया है, क्या है बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड, बस 2.5 लाख, 5 लाख, बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड कैपिटल, पुनीत और तरुण, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल कितना कितना, 2.5। फिर फ्लक्चुएटिंग सॉरी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में पुनीत और तरुण कितना, 30 और 20, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, आपको कुछ नहीं बताया बैलेंस शीट में, और कुछ भी नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे भाई, बैलेंस शीट में हम मानेंगे कि एसेट्स भी उतना ही है, ये है आपका 5 लाख और ये है आपका 50,000,
तो 5.5 लाख ये है, 5.5 लाख ये है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो यही हो गया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड भी यही हो गया, लायबिलिटीज नहीं है तो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गिवन में क्या है, हमने हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बनाओ, चलो आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत? बन गया? हाँ हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बुक में है आपके पास से इलस्ट्रेशन, और इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा ही आप लोग को, है ना। तो देखो स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 रहेगा भाई एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। स्टेप 2 रहेगा, स्टेप 2 मतलब वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, तो स्टेप 2 डायरेक्टली स्टेप 2 आप ले सकते हो, क्या? आइडियल माइनस एक्चुअल। स्टेप 2 ही गुडविल है ना, स्टेप 2 अलग से अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ गुडविल कितना है? बड़ा अमाउंट देख लेता हूँ, बताओ आपको कितना है? नहीं, 4,50,000 नहीं है। अच्छा 4,50,000, हाँ आपको क्या? 4,50,000, 4,50,000 करेक्ट आंसर है, सॉरी 4,50,000 करेक्ट आंसर है। तो ठीक है ना यार, थोड़ा ज़्यादा गुडविल ला रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? अरे बाप रे, इतना भी बहुत ज़्यादा नाम कर लिया आप तो इतना भी नहीं करना था नाम, बहुत ज़्यादा गुडविल ला दिए भाई। देखो ना, एवरेज प्रॉफिट क्या है? 1 लाख डिवाइड बाई 10%, 10 लाख। 10 लाख को कंपेयर करो 5.5 लाख से, क्या कर दिया आप? अरे वाह, ठीक है, आ गया 4.5। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गई ना? हाँ आगे बढ़े, हटाओ स्क्रीन, स्क्रीन हटाने की जरूरत नहीं। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 17 है। 17 मेरे को ऐसा लगता है आप खुद पढ़ोगे, खुद बना लोगे, मेरे को मेरी आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन बस है आपके सामने, गिवन करके लिखो क्या क्या है और बन जाएगा, फटफट आ जाएगा। हाँ भाई, बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दिख रहा है या बड़ा करूं स्क्रीन? कुलदीप,
क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग ट्राई करो पहले। ट्राई करो आप लोग। सेवेंटीन ना, बैलेंस शीट बना के दिखाऊं? बन जाएगा? चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये लो बैलेंस शीट, टोटल टेंजिबल एसेट्स, और कुछ नहीं है ना? लाइबिलिटीज है आपका 4 लाख, ठीक है। ये 14 4 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जो अपना 11th वाला मेथड, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड में क्या करते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। बैलेंस शीट वही चीज़ तो है। $8,50,000, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, आप लोग करो, आप लोग का आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरीके से अपन करें वो करो आप, तभी मैं आपको इसमें फ़र्क क्या है वो समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप, बस एक क्वेश्चन में एक चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग अभी तक कौन सा क्वेश्चन किए? सुपर प्रॉफिट निकालो पहले, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना तो बाएं हाथ का खेल है, आप लोग सीख के आ गए। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ, एनपी के लिए भी डिटेल दिया हुआ है। एनपी के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल इंटू एनआरआर, तो कैपिटल दे दिया है, एनआरआर भी दे दिया है, बोलो। हाँ हाँ, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। वहां तक तो निकालो, फिर बता दूंगा मैं। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, वहां तक मैं बता दूंगा। $5,00,000, सुपर प्रॉफिट 50,000, सुपर प्रॉफिट 50,000 करेक्ट है, 5,00,000 भी करेक्ट है। नहीं, दोनों सही है। देखो किससे नहीं बन रहा तुम बताओ। सुपर प्रॉफिट आ गया ना? चौदह आ रहा है? नहीं है, गलत है बेटा। 10 लाख का 10% लोगे ना, 14 लाख का 10% थोड़ी। क्या कर लो? चलिए समझाऊं मैं? नहीं समझाऊं? ठीक है, आप कान और आँख बंद कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देख लो तने, है ना, इम्पोर्टेंट है, एक बार समझ लो, ठीक है। आपकी इजाज़त से आगे बढ़ूँ? देख लो एक बार देख लो।
यहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे, हाँ लिखा रहा है, यहाँ बनाते हैं अभी आंसर, वाइट में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यार एक बार इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है और क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लिए हो और आपके पास एनआरआर है, ठीक है। ये तीनों से आप क्या करो, आप निकालो सुपर प्रॉफिट, ये निकालना आप लोग को आता है। कैसे निकालेंगे, सीई और एनआरआर ये दोनों को अपन वो करेंगे तो इससे आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, है ना भाई। हाँ सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट, आई एम सो सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इससे, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट जिसका भी 50,000 आ गया है, मुबारक है आपको, ठीक है। कल आप लोग चॉकलेट लेकर आओगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया यार, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इससे बड़ा खुशी का चीज़ क्या होगा भाई। आप लोगों को खिलाना चाहिए मेरे को चॉकलेट, वाह सर, डेली एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं डेली, वो तो ठीक है, तो मेरे को मालूम है आप लोग होशियार हो ठीक है। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखो एक छोटा सा मतलब समझो, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज करना, ठीक है। कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइजेशन जहाँ पे भी वर्ड आपको दिख जाएगा ना पूरे जीवन काल में, कहीं पे भी आपको कैपिटलाइजेशन वर्ड दिखेगा तो उसका सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। कैपिटलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट को आप उसके परसेंटेज से डिवाइड ना दे, प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट को आप उसी के परसेंटेज से जब अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना। कैसे करेंगे, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसको डिवाइड बाय उसी का परसेंटेज कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। जैसे अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, तो वहां क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, कैपिटल आ रहा था। फिर इस कैपिटल को दूसरे कैपिटल से कंपेयर कर रहे थे, गुडविल आ रहा था। ध्यान दो इधर देखो, कुछ मत लिखो अभी, ध्यान दो अच्छे से। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या समझ में आया सबको, कैपिटलाइजेशन कहीं पे भी दिया रहेगा तो इसका क्या मतलब है, जो भी प्रॉफिट है उसी का प्रॉफिट को उसी के परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आता है कैपिटल, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अपन देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, कैपिटल आ रहा था। फिर उस कैपिटल को आप दूसरे कैपिटल से कंपेयर कर रहे थे तो आपका गुडविल आ रहा था, यही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल निकाल दूं, यहाँ पे 50, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज एनआरआर, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर ना, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10% कितना आ जाएगा, 5 लाख। अगर इस 5 लाख को मैं कैपिटल बोल रहा हूं तो 5 लाख को किससे कंपेयर करूंगा, 10 लाख से। 10 लाख से कायदे से मेरे को करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि सुपर प्रॉफिट खुद ही उसी 10 लाख से मैं निकाला हूं, तो फिर उसी को उससे क्या कंपेयर करना। बात समझ में आ रहा है कि आप लोग को, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो भाई, ये जो सुपर प्रॉफिट निकला है ये किस कैपिटल के मदद से निकला, इसी कैपिटल की मदद से निकला है, ठीक। अभी मैं कैपिटलाइज कर देता हूं, अगर इसको कैपिटलाइज कर देता हूं, 50,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना आया, 5 लाख, ठीक। तो ये चीज क्या हो गया, ये लगभग यही चीज हो गया, यही कैपिटल हो गया। अगर मैं ये 5 लाख को फिर से इससे कंपेयर कर दूं तो क्या मतलब हुआ, ये तो गलत बात है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको कंपेयर करने के लिए कैपिटल होता था, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे को कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड बाय एनआरआर करेंगे, उसी का नाम है गुडविल। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 5 लाख जो है गुडविल, वही इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला चीज तो मैं, हाँ एसपी,
ये देखो एसपी निकाल के समझाता हूँ। ये देखो एसपी कैसे निकला है, ये 10 लाख आया है, यहाँ पे 10 लाख इंटू 10%, एनपी कितना आया 1 लाख, एनपी 1 लाख, और एवरेज प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख। ठीक है, ध्यान इस पे रखो आप, ध्यान किस में रखो, ये वाले 1 लाख पे। ये वाला 1 लाख कैसे आया है, यही 10 लाख से आया है ना, यही 10 लाख से आया। और ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों को कंपेयर किया, सुपर प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख माइनस 1 लाख। सुपर प्रॉफिट समझ में आया भाई, 1.5 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 50,000, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसको मेरे को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मेरे को पता है क्या होता है, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट को उसी के एनआरआर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 लाख आ जाएगा। अब आप बोलोगे मेरे को इसको दूसरे से कंपेयर करना है, फिर मैं कंपेयर करके गुडविल निकालूंगा, यही बोलोगे, तो कर लो, कंपेयर करने का मन है तो कर लो। ये 5 लाख को ये वाला जो कैपिटल हमने निकाला है यहाँ पे 10 लाख से कंपेयर कर लो, 10 लाख से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लाख ही आएगा, और ये 5 लाख गुडविल है। उसी का शॉर्टकट क्या है कि भैया आप सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर करो, वही आपका गुडविल। क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने का जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही जो सुपर प्रॉफिट डिराइव हुआ है वही कैपिटल से हुआ है। बात समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, रटने के लिए बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज, खत्म, गुडविल आ गया। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इधर कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं। कॉपी कर लो फिर इसको। एसपी नहीं है समझ में, कैसे आ गया फिर भाई, नहीं रुक जाओ, मैं एक बार यही समझाता हूँ। देखो एपी आपके पास दिया हुआ है, एनपी आप निकाले होंगे, एनपी निकाले हो ना, नहीं ऐसा नहीं करना, मैं समझाता हूँ, मैं समझा आके समझाता हूँ। कॉपी कर लो बाकी तो। नहीं ये नहीं, तो मैं क्या ना सुपर प्रॉफिट नॉर्मली तरीके से निकालो। हाँ 7.5 ठीक है, 7.5 मुझे मिलोगे, ठीक 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 हाँ हाँ मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक हाँ।